उधर पंजाब के लुधियाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां रेलवे स्टेशन पर तारों में अचानक से ही आग लग गई। बताया गया कि आग तकनीकी खराबी की वजह से लगी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें तारों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो कि किसी ने पटाखे फोड़ दिए हों। इस घटना के बाद चीख पुकार भी मच गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि जिन तारों में आग लगी उसके पास रेलवे का एक माल गोदाम मौजूद था। हालांकि गनीमत रही कि गोदाम आग की चपेट में आने से बच गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चल रही एक लोकल फुटबॉल लीग के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मैदान में घुसकर गोलकीपर पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मेलबर्न से आए वीडियो में मैदान पर दर्शकों की भीड़ दिखाई दी। इसी दौरान उनमें एक ने मेलबर्न सिटी टीम के गोलकीपर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर लोहे के टब से हमला कर दिया। मेलबर्न सिटी टीम ने आरोप लगाया कि ये हंगामा जानबूझकर किया गया, जिसके लिए पहले तो किसी दर्शक ने मैदान की तरफ धुआं फैलाने वाला बम फेंका और फिर अचानक कई लोग मारपीट पर उतारू हो गए। बताया गया कि इस हमले में गोलकीपर टॉम ग्लोवर के चेहरे पर काफी चोट आई, जिन्हें अस्पताल ले जाकर टांके लगवाए गए। वहीं उन्हें बचाने के लिए आगे आए मैच रेफरी से भी भीड़ ने मारपीट की, जिसके बाद इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक बार फिर भगोड़े जाकिर नायक का भव्य स्वागत किया गया। आरोप है कि इससे पहले भी जाकिर नायक को इस्लाम का प्रचार करने और गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कतर बुलाया गया था। हालांकि भारत के कड़े विरोध के बाद कतर ने यह सफाई दी थी कि उसे कोई न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन जिस तरह जाकिर नायक का एक बार फिर भव्य स्वागत किया गया, उससे कतर की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जाकिर नायक के सम्मान में वहां के लुसैल शहर की 2 इमारतों पर उसकी और उसके बेटे फारिक नायक की तस्वीर दिखाई दी। ये वो शहर है जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। इसके अलावा जाकिर नायक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रूस के मार्शल आर्ट्स चैंपियन खबीब नूरमगोदोव के साथ दिखाई दे रहा है। गैर मुस्लिमों के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले जाकिर नायक के साथ दिखने पर खबीब जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इस समय जाकिर नायक ने मलेशिया में शरण ले रखी है और उसके खिलाफ युवाओं को बरगलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दूं, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। संसद भवन में आज सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी सांसद शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बीजेपी सांसदों को अहम निर्देश यहां से दे सकते हैं, ये माना जा रहा है। इस बैठक में G20 को लेकर चर्चा होने वाली है। इससे पहले 14 दिसंबर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तालियों के साथ स्वागत किया गया था। और उधर मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे गुस्साए उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर वो वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, दोनों शराब पिए हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। मैं गया था उधर घूमने के हिसाब से, देखा तो वो उठ ही नहीं रही थी। बताया गया कि प्रेमिका कुछ दिन पहले ही काम की तलाश में प्रेमी के पास रहने आई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भारत सरकार की कोशिशों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई। साथ ही इस दौरान जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग करने वाले कई गिरोहों का भंडाफोड़ भी हुआ। जो कदम उठाए गए मोदी जी की सरकार में, उसमें आतंकवाद को धाराशायी करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवादियों के समर्थन का आरोप भी लगाया। बेंगलुरु में आयोजित एक केक शो में 4000 किलो के केक का प्रदर्शन किया गया। इस केक शो में अलग अलग तरह के केक बनाए गए, लेकिन सबसे बड़ा केक 4000 किलो का बनाकर रिकॉर्ड बना दिया गया। इस केक को अमेरिका के कैथीड्रल बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट के आकार में बनाया गया। जानकारी के मुताबिक इसे बनाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले बेंगलुरु के सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में इस केक का प्रदर्शन किया गया। एक बड़ी खबर आपको बताऊं, कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। उनके बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि उम्र के साथ परिपक्वता होनी चाहिए। देश में बहुत लोगों ने बलिदान दिया था। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी ट्वीट कर खड़गे पर निशाना साधा। ये उम्र के साथ साथ परिपक्वता होना चाहिए, बातचीत में उस प्रकार शालीनता होना चाहिए। और मुझे लगता है बातचीत के द्वारा युवा बनना चाह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, दिया है, खाली कांग्रेस नहीं है, देश के लाखों लोग कुर्बानी दिया है, उसमें सब प्रकार के सब मत के लोग था। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था, एक प्लेटफॉर्म था, इसलिए उसको अपना बपूती समझना ये ठीक नहीं है। जो देश के लोग बलिदान दिए हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए और सबका सेक्रीफाइस के कारण आज़ादी मिली है। ठीक है, वो जो बता रहे बात सही है कि इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, ऐसे लोगों ने जरूर मतलब देश के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन बीजेपी का कोई कुत्ता मराएगा इसी तरह का शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो उनका जो मतलब उनकी हत्या हुई है, वो हम सब लोग जानते हैं, वो तो इतिहास सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई कुछ भी भूमिका रखेगी तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी बहुत बड़ी स्ट्रांग है, एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। थाईलैंड की नौसेना का एक जंगी जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ, जहाज में 100 से ज्यादा सैनिक सवार थे, लेकिन जहाज के पलटने की वजह से वो समंदर में डूब गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। थाईलैंड की नौसेना ने अपने जवानों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही वजह रही कि 75 सैनिकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 31 जवानों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी में तूफान के दौरान जंगी जहाज में खराबी आई थी, जिसकी वजह से वो डूब गया। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक बेकाबू कार ने 3 बच्चों को रौंद दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में वो कार एक बच्चे को घसीटते हुए फुटपाथ की तरफ ले जाती नजर आई। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो कार बच्चे को कुचलकर आगे बढ़ गई। ऐसा होते ही लोग उस बच्चे की मदद के लिए दौड़े और कार वाला भी कार से उतरकर वापस आया। आरोप है कि बैलेंस बिगड़ने की वजह से फुटपाथ पर चल रहे 2 और बच्चों को भी इस कार ने टक्कर मारी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं जिस बच्चे को इस कार ने रौंदा, उसकी हालत नाजुक बताई गई। इधर पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाश पिस्तौल के दम पर बैंक लूटकर फरार हो गए। ये पूरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ हथियारबंद 2 बदमाश बैंक में घुसते हुए दिखाई दिए। एक बदमाश बैंक के गेट पर खड़ा हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पिस्तौल दिखाकर कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी से पैसे से भरा थैला लेता नजर आया। इसके बाद वो दूसरे काउंटर पर गया, जहां एक महिला कर्मचारी खड़ी थी। उसने उस महिला को पिस्तौल दिखाई, जिससे वो डर गई और उस काउंटर से पैसे निकालकर उस बदमाश को थमा दिए, जिसे लेकर वो अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पहचान भी कर रहे हैं, मतलब भैया इन्वेस्टिगेटिंग अपनी असली भैया होपफुल कैसे नहीं चलता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश करीब 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और हादसे के बाद वहां भारी भीड़ जमा हो गई। राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टक्कर एक कंटेनर और बस के बीच हुई। इस टक्कर में कंटेनर चकनाचूर हो गया, तो वहीं बस के परखचे उड़ गए। बताया गया कि बस शादी समारोह से लौट रही थी। इस बीच ट्विटर के सीईओ के पद से हटने के बारे में राय पूछने वाले एलॉन मस्क को झटका लगा। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर पोल करवाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें ट्विटर के हेड का पद छोड़ देना चाहिए। उसी पोल के जवाब में 57.5% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 42.5% लोगों ने ना में। मस्क ने सवाल के साथ यह भी वादा किया था कि वो पोल के नतीजे को मानेंगे। हालांकि पोल खत्म होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि वो ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा दे भी दें, तब भी ट्विटर के मालिक तो रहेंगे ही। इधर दिल्ली में तिहाड़ की मंडोली जेल में विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, जिन्हें छापेमारी के दौरान जेल से 8 मोबाइल और 8 चाकू मिले।
और विजिलेंस टीम ने जेल से बरामद मोबाइल और चाकू अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी के दौरान मंडोली जेल में तैनात 5 पुलिसकर्मियों पर कैदियों की मदद करने का आरोप भी लगा। प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन अब इस बात का पता लगाने में जुटा है कि जेल में कैदियों ने कहां और किसे कॉल किया।